तो चलिए, डिवीज़न की प्रैक्टिस चल रही है आपकी और अच्छी चल रही है, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे, एग्जैक्टली वैसा ही जैसा हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था कि ऑप्टेड बेस से पीछे नंबर होते थे तो हम कैसे लिखते थे, ठीक है। अब अगर ऑप्टेड बेस से आगे हमारा डिवाइज़र होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं फिर से एग्जांपल से ही शुरू करता हूँ, है ना, क्योंकि आपको ये तो पता है कि भाई डिविडेंड डिवाइज़र रिजल्ट में क्या आएगा, एक क्वोशंट होगा, एक रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं कि 2688 को अगर 120 से डिवाइड करना हो, समझ लगे, आप इसको करोगे 2 2 2 कट पीट करोगे। मैं मेथड बता रहा हूँ, हो सकता है 9 होता तो कट पीट का मामला भी नहीं होता, है ना। तो आप यहाँ पे बड़े आराम से कर सकते हैं। अच्छा, 120 इज क्लोज टू 100 बेस, बट एक्स्ट्रा है तो मतलब हम क्या करेंगे कि 120 और -2 है, -0 ऐसा लिखना है। एक्स्ट्रा इसलिए तो हमने इसको लिख दिया, ऑप्टेड बेस से आगे चल रहा था इसलिए ये कर दिया। एंड ऑप्टेड बेस में वी हैव 2 zeros, तो 2 0 होने का मतलब है कि 2 डिजिट्स ऑफ द डिविडेंड उसको बांट दीजिए, अलग कर दीजिए, बांटो और राज करो, सदियों से चलता आ रहा है, ऐसा लिख सकते। अब आप क्या करोगे, तो आप पहले 2 को आने दीजिए, 2 आ गया, इसको इधर जाने दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 को जब बेटा आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 और 0, तो -4 -0 ऐसा। तो अब देखो पहला जैसा उसमें भी जैसा उसमें कि एग्जैक्टली वही मेथड रहेगा, सिर्फ अब माइनस लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, माइनस। अब इन दोनों को ऑपरेट करके विद द प्रॉपर साइन, तो माइनस है तो 6 - 4 2 आ गया, लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इस 2 को फिर जाने दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 2 को जाने दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, फिर से वही -4 -0, लेकिन अब यहाँ से कहानी शुरू, बस कहानी खत्म, 8 4, दिस इज द आंसर। कहानी खत्म, कहानी तो शुरू हुई, इस क्वेश्चन की कहानी खत्म हुई, कहानी तो आपकी शुरू हो रही है अभी। अब देखते जाओ कि मैथ्स में कैसे एकदम से धमाका करते हैं आप, है ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ तक कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, आपको समझ आ गया। एक और एग्जांपल से मैं करके बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या था, डिफरेंस क्या था, सिमिलैरिटी क्या थी, फिर से बेस ऑप्ट कर रहा है ना, सब कुछ वैसा ही रहता है, सिर्फ माइनस साइन लगा देना है, बाकी सारा अप्रोच वही है जो पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, एग्जैक्टली वही चीज़ है, ठीक है। अब अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको बातें समझ आ गई हैं, ठीक है। अब अगर मान लो 1999, बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है, इसको अगर 180 से डिवाइड करना होता, ठीक है, फिर देखते हैं बेस के, तो 100 बेस, बट 80 एक्स्ट्रा है, तो आप क्या करोगे, अच्छा जी 80 एक्स्ट्रा है तो -8 -0 वाला मामला फिट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा लिखा -8, अब देखो वी हैव 2 डिजिट्स ना इन बेस, तो 2 डिजिट्स इधर रख दीजिए, बाकी को इधर आने दीजिए, बाकी को इधर आने दीजिए। अब अगर आप देखेंगे तो जो मेथड था हमारा 1 आ जाएगा इधर। अब इस 1 की बात करें तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ऑब्वियसली -8 -0 बचेगा, एक को छोड़ करके लिखना शुरू करेंगे, -8 -0, ठीक है। 9 में 8 चला गया तो 1 आ जाएगा। अब फिर इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8 -0 फिर से आ जाएगा, 9 1, सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आप निखिलम सूत्र के अकॉर्डिंग बेस मेथड यूज़ करके आप बड़े आराम से, बड़ी आसानी से चुटकियों में डिवाइड कर सकते, डिवीज़न वाला काम पूरा कर सकते। लेकिन जो इस कैटेगरी में नहीं आएगा उसके लिए स्ट्रेट डिवीज़न मेथड इंतज़ार कर रहा है। तो अगले लेक्चरों में आपको स्ट्रेट डिवीज़न बताऊंगा, बट इसकी प्रैक्टिस, प्रॉपर प्रैक्टिस हमारे साथ कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर आपसे मिलते हैं फिर, है ना, चलिए।